औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज में दो चीज़ें होती हैं, एक सेल्स होते हैं और एक मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स जो है ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है और सेल्स जो है ये मैट्रिक्स बनाती है। मैट्रिक्स जो है ये सेल्स बनाती है, ठीक है। मतलब जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये मैट्रिक्स को सिक्रेट करती हैं, ठीक है। और सेल्स कौन कौन से हैं? सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो तब ये आप लोगों के समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं। मैट्रिक्स को अगर हम देखें कार्टिलेज के तो वो रबरी होती है, यानी रबर लाइक होती है और ये कॉन्ड्रोइटल सल्फेट से बनी होती है, ठीक है। उसके बाद कार्टिलेज में के मैट्रिक्स में फाइबर्स जो होते हैं ये मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, मतलब बास कार्टिलेजेस में फाइबर्स होते हैं और बास में नहीं होते। ये कार्टिलेज के टाइप पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब अगर फाइबर्स हैं तो वो दो किस्म के फाइबर्स हो सकते हैं, ठीक है। एक में या तो ये कोलेजन फाइबर्स हो सकते हैं और या इलास्टिन फाइबर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये दो किस्म के फाइबर्स हो सकते हैं। अब इन फाइबर्स को हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे कि ये कोलेजन फाइबर्स है या ये इलास्टिक फाइबर्स है या इलास्टिन फाइबर्स है। तो कोलेजन फाइबर्स जहाँ भी बे होते हैं वो बंडल्स की सूरत में होते हैं। कोलेजन फाइबर्स इस तरह बंडल्स की सूरत में पैरेलल होते हैं, ठीक है। और अगर हम इलास्टिन फाइबर्स को देखें तो वो इस तरह ब्रांच्ड होते हैं, वाई शेप्ड ब्रांच होते हैं। ये किया है, ये इलास्टिन फाइबर्स होते हैं। तो ये दो किस्म के फाइबर्स होते हैं। अब ये देखें, ये कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है। तो अगर हम कार्टिलेज के स्ट्रक्चर में देखें तो सबसे बाहर कार्टिलेज के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसको फाइब्रस मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए ये मेम्ब्रेन जो है ये एक फाइब्रस मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इसको कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। इसको क्या कहते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। तो जो ही हम फाइब्रस मेम्ब्रेन पेरिकॉर्डियम के अंदर जाते हैं तो हमें कुछ सेल्स जो है वो नज़र आते हैं। ये सुरख सुरख सेल्स जो मैंने बनाए हैं, इन सेल्स का नाम है कॉन्ड्रोब्लास्ट्स। तो आप लोगों से जब भी कोई पूछे कि कार्टिलेज में कॉन्ड्रोब्लास्ट्स कहाँ पर होते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट जो फाइब्रस पेरिकार्डियम होती हैं इसके बिल्कुल अंदर एडजेसेंट जो है वो कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं, जो क्या करते हैं, जो कार्टिलेज को बनाते हैं, कार्टिलेज के मैट्रिक्स को बनाते हैं। अब ये कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है ये सेंटर की तरफ आते हैं। देखिए ये एक कॉन्ड्रोब्लास्ट है, यह दो कॉन्ड्रोब्लास्ट का ग्रुप है, यह तीन कॉन्ड्रोब्लास्ट का ग्रुप है, यह भी तीन कॉन्ड्रोब्लास्ट का ग्रुप है। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट जो हैं ये सेंटर्स की तरफ आते हैं, यहाँ पर नए कॉन्ड्रोब्लास्ट बनते हैं। ये कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है ये स्टेम सेल्स की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर नए कॉन्ड्रोब्लास्ट बनते हैं और बास कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होते हैं वो मैट्रिक्स में आते हैं या कार्टिलेज के सेंटर में आते हैं। तो जब ये कॉन्ड्रोब्लास्ट्स यहाँ पर आते हैं तो ये इर्द गिर्द जो मैंने डॉट्स के ज़रिए से शो की हैं, ये मैट्रिक्स जो है ये कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है ये सिक्रेट करते हैं। तो जब कॉन्ड्रोब्लास्ट अपने इर्द गिर्द मैट्रिक्स को सिक्रेट करते हैं तो फिर ये कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है ये मैट्रिक्स में क्या हो जाते हैं, इंट्रैप्ड हो जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं। तो अब ये कॉन्ड्रोब्लास्ट जब मैट्रिक्स में फंस जाते हैं तो अब इनका नाम कॉन्ड्रोब्लास्ट नहीं होगा, अब इनका नाम जो है कॉन्ड्रोसाइट्स पड़ जाएगा, ठीक है। और ये कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं जिन्होंने मैट्रिक्स अपने इर्द गिर्द सिक्रेट की, ये मैट्रिक्स में इंट्रैप्ट हो गए। अब ये कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये सुरख जो है ये ए फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ के अंदर होते हैं। ये सिंगल जो है ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी के अंदर है। इस तरह ये मैंने ब्लैक लाइन से जो शो की है इसके अंदर ये सुरख सुरख कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं ये फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ में होते हैं। और इन कैविटीज़ को क्या कहते हैं, लैक्यूनी कहते हैं। एक को लैक्यूना तो और ज़्यादा को लैक्यूनी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर होते हैं। अब फाइबर्स कैसे होते हैं? तो फाइबर्स तो
मैंने आप लोगों को बताया कि फाइबर्स होते भी हैं और होते भी नहीं, ये कार्टिलेज के टाइप्स पे डिपेंड करते हैं। तो अगर फाइबर्स है तो वो दो किस्म के होते हैं। एक ये बंडल्स की सूरत में जो पैरेलल फाइबर्स हैं, ये क्या है, ये कोलेजन फाइबर्स है। और ये वाई शेप्ड या इस तरह ब्रांच फाइबर्स जो होते हैं, ये इलास्टिन फाइबर्स होते हैं। अब ये फाइबर्स, ये कंड्रोसाइट्स या कंड्रोब्लास्ट इनको नहीं बनाते। ये और टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि इरेगुलर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, जिनको फाइब्रोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, इन फाइबर्स को बनाते हैं। अब ये फाइबर्स कौन से टाइप ऑफ फाइबर्स है, कोलेजन फाइबर्स है या इलास्टिन फाइबर्स है, और इनका मकदार क्या है, इसकी बुनियाद पर कार्टिलेज के 3 टाइप्स होते हैं। अब कार्टिलेज के जो टाइप्स हैं, इसमें 3 टाइप्स कौन से हैं, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। तो अब यहाँ देखें, मैंने वो फाइब्रस पेरिकार्डियम नहीं बनाई है, मैंने कंड्रोब्लास्ट नहीं बनाए हैं, क्योंकि वो तीनों में सेम होते हैं। फाइब्रस पेरिकार्डियम और कंड्रोब्लास्ट ये तीनों में सेम होते हैं, ठीक है। अब मैंने ये मैट्रिक्स बनाई है, ये डॉट्स के ज़रिए तीनों टाइप्स में मैंने मैट्रिक्स बनाई है। अब जब कॉन्ड्रोब्लास्ट सेंटर में आते हैं तो ये कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाते हैं। अब सिंगल भी है, डबल भी है, ट्रिपल की ग्रुप में भी है, और ये लेक्यूनी के अंदर ये कॉन्ड्रोसाइट्स मौजूद होते हैं, और उन्होंने इर्द गिर्द मैट्रिक्स सीक्रेट की है। और वो मैट्रिक किस चीज़ से बनी है, वो कॉन्ड्राइटन सल्फेट से बनी है, जो कि रबरी होती है। अब हाइलाइन कार्टिलेज में बहुत कम फाइबर्स होते हैं। हाइलाइन कार्टिलेज में बहुत कम फाइबर्स होते हैं, यानी बहुत कम इलास्टिक फाइबर्स। यहाँ मैंने एक शो किया है, यहाँ मैंने एक बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स शो किया है, मतलब इसमें फाइबर्स न होने के बराबर होते हैं, जिसकी वजह से इनकी मैट्रिक्स क्लियर ग्लास लाइक होती है, शीशे की तरह साफ मैट्रिक्स होती है। इसमें फाइबर्स बहुत कम होते हैं। जब फाइबर्स कम होते हैं, फाइबर्स क्यों कम होते हैं, क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं, जो फाइबर्स को बनाते हैं, वो कम होते हैं। अब ये हाइलाइन कार्टिलेज किस किस जगह पर होता है, तो ये जो लॉन्ग बोन्स है, फॉर एग्जांपल ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, टेबिया है, फाइब्यूला है, फेमर है, इसके एंड्स पे होते हैं, ठीक है। इसके बाद लेरिंग्स के जो कार्टिलेजेस होते हैं, ये क्या है, ये हाइलाइन कार्टिलेज है। ट्रेकियल रिंग्स जो होते हैं, ये हाइलाइन कार्टिलेज से बने होते हैं। एंडोस्केलेटन ऑफ एम्ब्रियोस और फिशेस में भी हाइलाइन कार्टिलेज होता है। फाइब्रोकार्टिलेज, फाइब्रोकार्टिलेज का मतलब है कि यहाँ फाइबर ज़्यादा होते हैं। अब वही फाइब्रस पेरिकार्डियम, वही कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल। अब ये कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, ये लेक्यूनी के अंदर है। अब यहाँ देखिए, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अब जब फाइब्रोब्लास्ट सेल्स बहुत ज़्यादा है, तो मैट्रिक्स में फाइबर्स भी ज़्यादा हो गए, तो ये कोलेजन फाइबर्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर इलास्टिक फाइबर्स न होने के बराबर होते हैं, सिर्फ कोलेजन फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मोर कोलेजन फाइबर्स, मोर फाइब्रोब्लास्ट। अब कोलेजन फाइबर्स चूंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं, इस कार्टिलेज को टफ बनाते हैं, तो इन कोलेजन फाइबर्स की वजह से कार्टिलेज टफ होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज होता है। अब ये कहाँ पर मौजूद होता है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क में मौजूद होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, जहाँ पे दो प्यूबिक बोन्स मिलते हैं। और ये कार्टिलेज जो है, यहाँ पर शॉक एब्जॉर्बर्स के तौर पर काम करते हैं। अब जो लास्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज है, जिसको इलास्टिक कार्टिलेज कहते हैं, नाम से जाहिर होता है कि यहाँ इलास्टिक फाइबर्स जो वाई शेप्ड फाइबर्स होते हैं, ब्रांच फाइबर्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। कोलेजन फाइबर्स न होने के बराबर होते हैं, यहाँ भी फाइब्रोब्लास्ट सेल ज़्यादा होते हैं। तो प्लेंटी ऑफ इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, प्लेंटी ऑफ फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। तो जब ये इलास्टिक फाइबर ज़्यादा होते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होता है, इलास्टिक कार्टिलेज होता है। इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है, पीना में, नोज के टिप में, और एपिग्लॉटस में। कार्टिलेज के बारे में जो बात मशहूर है, वो ये है कि कार्टिलेज में ग्रोथ यूनिडायरेक्शनल होता है। देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया कि कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं, जो फाइब्रस पेरिकार्डियम के अंदर होते हैं, ये सेंटर में आते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स में तब्दील होते हैं। तो अभी ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स सिर्फ इस साइड से आते हैं, एक ही डायरेक्शन से आते हैं, यहाँ इधर से नहीं आते। तो इसलिए ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज यूनिडायरेक्शनल, और कार्टिलेज में नर्व्स और ब्लड वेसल्स नहीं होते। तो सेल्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलती है, नर्व्स और वेसल्स जो है, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम के अंदर होते हैं, और यहाँ से न्यूट्रिशन पीरियड सेल्स के अंदर डिफ्यूज़ होती है। थैंक यू सो मच।